जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 30 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। आतंकवादियों ने बहुत बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है। 26/11 के बाद सबसे बड़ा ये हमला कहा जा रहा है और ऐसा तो कभी भी देखने को नहीं मिला कि पर्टिकुलर किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर के टूरिस्टों को इस तरह से मारा गया हो, इस तरह से उनको निशाना बनाया गया हो। पहलगाम एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जो बाहर से जाने वाले सैलानियों के लिए बहुत ही आकर्षक जगह मानी जाती है और यहीं पर आतंकियों ने टूरिस्टों पर हमला किया, गोलियां बरसाई। इस पूरे हमले में एक अलग बात निकलकर भी सामने आई है और वो ये कि आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने से पहले बार बार मोदी का नाम लिया और क्या कहा, उसके लिए हम आपको कुछ चश्मदीदों के बयान दिखाते हैं। इस हमले में कर्नाटक के शिवमोगा जिले के मंजूनाथ ने भी जान गंवाई है। वो अपने परिवार के साथ पहलगाम छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ पत्नी पल्लवी और बेटा था। पल्लवी ने इस हमले के बारे में जो कुछ बताया है वो दिल दहला देने वाला है। पल्लवी ने बताया कि आतंकी हिंदुओं को ही गोली मार रहे थे। उन्होंने मेरे पति को मार दिया, तो मैंने और बेटे ने आतंकियों से कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी मार दो। इस पर एक आतंकी ने कहा कि तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को ये बात बता देना। इसके अलावा महाराष्ट्र की आशावारी अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गई थी और आतंकवादी हमले के वक्त अपने परिवार के साथ वहीं मौजूद थी। हमले में आशावरी के चाचा और पिता को भी गोली मार दी गई। आशावरी ने इंडिया टुडे से बातचीत में क्या बताया है, देखिए। आशावरी ने कहा कि हम लोग घूमने आए थे, कुछ आतंकवादी आए और सीधा फायरिंग करने लगे। फायरिंग के वक्त हिंदुओं को अजान पढ़ने की धमकी दी। मोदी जी का नाम लेकर बोले, आप लोगों ने मोदी को सिर पर चढ़ा रखा है, आपकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है। हमें बोला कि अजान पढ़ो नहीं तो मार देंगे। उन्होंने किसी महिला को गोली नहीं मारी, सिर्फ पुरुषों को मारा है। लोकल मुस्लिमों को भी डराया, वो लोग अजान पढ़ने लगे। उन्हें देखकर हम भी पढ़ने लगे कि हमें गोली ना मार दे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की बर्बरता की गई इन लोगों के साथ और कहा गया साफ तौर पर कि जाकर के मोदी को बता दो। और दूसरा ये कि तुम लोगों ने मोदी को सिर पर चढ़ा कर रखा है, तुम लोगों की वजह से हमारा मजहब खतरे में है, और ये कहते हुए तमाम लोगों को गोलियां मार दी गई। अब सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तमाम दावे करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो चुका है, देश आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। लेकिन इस आतंकवादी हमले से ये साफ हो गया है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दावे कितने खोखले हैं। और इसी को लेकर के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, जिन्हें अक्सर आप न्यूज चैनलों पर देखते होंगे, इस सेना के इतने बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, नस नस जानते हैं उसकी। और जीडी बख्शी ने एक न्यूज चैनल से अपनी बातचीत में जो बताया है और जिस तरीके से गुस्सा जाहिर किया है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रिटायर्ड मेजर जनरल गौरव आर्य और मेजर जनरल जीडी बख्शी जैसे रिटायर्ड सेना अधिकारियों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। खासकर मेजर जनरल जीडी बख्शी ने इस घटना पर गहरी चिंता जाहिर की है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ आतंकी हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सेना की ताकत घट रही है। मेजर जनरल बख्शी का साफ कहना है कि कोरोना के समय में सेना में भर्ती नहीं हुई और अब 1,80,000 पद खाली पड़े हैं। हम पैसा बचा रहे हैं और इसका नतीजा क्या है? हम पहाड़ों जंगलों में लड़ाई लड़ते हैं, इसके लिए सेना चाहिए। ये कौन सा बुद्धिमान था जिसने ये आइडिया दिया कि हम सेना की भर्ती रोक देंगे? तो यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल जीडी बख्शी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि कौन वो बुद्धिमान है जिसने आइडिया दिया कि हमको सेना कम कर देनी चाहिए। 1,80,000 पद खाली पड़े हैं, इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है और सेना को कम कर दिया गया है। उनका साफ कहना है कि जहाँ जो जंगली इलाके होते हैं, जहाँ पर जंगल आसपास होता है, वहां पर सेना ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब कम कर दी गई है। और आप सोचिए कि हमारे देश में जब भी कोई आतंकी हमला हुआ है, इससे पहले भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ है। 25 साल पहले वहां अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को निशाना बनाया गया था और अब वहां पर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया है। ये हैरान करने वाला है, नाम पूछकर गोली मारी जा रही है, ये कितना डरावना है। पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमला इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री को अपना सऊदी दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत वापस आना पड़ा। और हमला इतना बड़ा था कि गृह मंत्री अमित शाह कल से कश्मीर में ही हैं। कश्मीर में उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली, पीड़ितों को जाकर श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा और फाइनल प्रहार किया जाएगा। और ये बिल्कुल भी राजनीति का वक्त नहीं है, सिर्फ पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर
कह रहा है कि आतंक से निपटने के लिए हम सभी साथ हैं, सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए और सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। जम्मू कश्मीर में आज एक बहुत ही कायराना हमला पर्यटकों पर हुआ। बहुत सालों में ऐसा हमला पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। पहलगाम में सुनने में आया है कि 27-28 पर्यटक मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है कि इस तरह के कायराना हमलों से कैसे निपटा जाए। देखिए, पूरी तरीके से कायराना हमला है और हम उन परिवार वालों के साथ हैं जिनके यहाँ पे इस तरीके से नुकसान हुआ है। और सरकार ने पिछले 11 साल में 370 धारा हटाई, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया, नोटबंदी की। हर बात के पीछे कहा गया कि इससे हम कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर देंगे, मगर कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आज भी कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर नहीं जा पाए हैं और आपने उग्रवाद का हाल तो देखा ही है। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी नीति को दोबारा से सोचना चाहिए कि कहाँ पे उनकी गलती हुई है। सर, अमित शाह अभी जे.एन.के दौरा पर अभी जस्ट निकले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब तो जो होना था वहां हो गया है। प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि अपनी विदेश यात्राओं को कम करना चाहिए और थोड़ा सा देश की फिक्र भी करनी चाहिए।